नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज़ की नए एपिसोड प्रश्नकाल में। एपिसोड का नाम है प्रश्नकाल, जिसमें हम पूछेंगे सीधा जनता का सवाल। खजियार में आप जो एंट्री फीस लेते हैं, तो ये जो एंट्री फीस है किस बेस पे लेते हैं? आपने अभी प्रश्न किया है, सर, क्या आपको नहीं लगता कि जो लोकल लोग हैं उनसे टैक्स नहीं लेना चाहिए? ये आपने सही कहा। लेकिन तो सर, जो चंबा के लोग हैं वो कहते हैं कि हम लोकल हैं, हमसे क्यों लिया जाता है ये नहीं, ये टैक्स? सही है। फीस है वो ज़्यादा ली जाती है, तो आपके हिसाब से फीस ज़्यादा नहीं ली जाती? मुझे तो बड़ा खेद है। हमने ये कोशिश की है कि जनता के सवाल को हम हर उस अधिकारी से पूछे, चाहे वो किसी भी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। अगर पर्यटन की दृष्टि से बातचीत करें तो हम सभी चंबा वासियों का जो खूबसूरत पर्यटन स्थल है खजियार, हर कोई सुकून के लम्हे, सुकून के पल वहाँ पर बिताने के लिए जाता है, लेकिन जाते जाते वो कुछ निराश सा हो जाता है। देखिए, आम लोगों का सवाल है और इस पर मैं थोड़ी चर्चा करूँगी। कई लोगों का ये सवाल रहता है कि जब भी हम खजियार के अंदर एंटर होते हैं तो हमसे टैक्सेस क्यों लिए जाते हैं, जबकि हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। स्थानीय निवासी होने के नाते हमसे ये टैक्स लेते हैं, तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, ऐसा लोगों का कहना है। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना ये सवाल उसी अधिकारी से पूछा जाए जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी आप खजियार के अंदर एंटर होते हैं तो वो एंट्री फीस आपसे ली जाती है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि एंट्री फीस ली जाती है, सवाल ये है कि वो एंट्री फीस क्यों ली जाती है, और अगर ली जाती है तो इतनी ज़्यादा क्यों ली जाती है। हमने इस प्रश्न का उत्तर वाइल्ड लाइफ चंबा डीएफओ डॉक्टर कुलदीप जम्बाल से जानने का प्रयास किया। तो आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने इन सवालों का क्या जवाब दिया, ताकि आपके सवालों का हम उत्तर दे पाएँ और आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो मांग है, हम प्रशासन या सरकार के मध्य रखें। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ वाइल्ड लाइफ चंबा डीएफओ डॉक्टर कुलदीप जम्बाल मौजूद है। इनके साथ हम बातचीत करेंगे उस मुद्दे पर जो लोगों के जहन में है। सबसे पहले सर, आप हमें ये बताएं कि खजियार की अगर हम बात करें तो खजियार में जिसे लोग टैक्सेस मानते हैं, आप जो एंट्री फ़ीस लेते हैं, तो ये जो एंट्री फ़ीस है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, किस बेस पे लेते हैं? जैसा आपने अभी प्रश्न किया है, लोगों के जहन में ये है कि उनसे जब मियाड़ीवाला और लक्कड़ मंडी से वो एंट्री करते हैं और वहाँ पर एंट्री फ़ी के रूप में उनको लगता है कि टैक्स दे रहे हों। ऐसा नहीं है। कालाटोप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, बेसिकली इसका जो एरिया है वो 17.17 स्क्वायर किलोमीटर है और ये 3 जोन्स में डिवाइडेड है। कोर जोन और इको टूरिज़म जोन जो ग्लेड एरिया है, और वेटलैंड जोन। जो जो इको टूरिज़म जोन है वहाँ पर टूरिज़म एक्टिविटीज़ जो हैं अलाउड हैं, और हर वर्ष हज़ारों जो पर्यटक हैं उस स्थल को विज़िट करते हैं। और जो हमारे धार्मिक स्थल भी है, वो वहाँ पर एक मंदिर है, खाजी नाग टेम्पल है, और खाजी नाग मंदिर के नाम से ही खजियार लेक का नाम पड़ा है। जैसा आपने कहा कि जो एंट्री फ़ी आप ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं। हमारी जो है खजियार की एक इको सोसाइटी, हमारी रजिस्टर्ड इको सोसाइटी है, और क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है तो इसके अंदर कोई भी एक्टिविटीज़ जो है नहीं की जा सकती। टूरिस्ट का ज़्यादा आने के करके उनको फैसिलिटीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो जो ग्लेड एरिया जो मिडो है हमारा, उसकी सफाई के लिए करीबन हमने 19 जो हैं सफाई कर्मचारी एंगेज किए हुए हैं। क्योंकि जब टूरिस्ट आता है हम कोशिश करते हैं टूरिस्ट को अवेयर करने के लिए कि वो गंदगी ना फैलाएं। फिर भी क्योंकि 24/7 जो है हमारा स्टाफ वहाँ पे नहीं रह सकता, तो वो जो वहाँ पे बैठते हैं उनको हम एक साफ़ जगह मुहैया करवाते हैं जो ग्लेड एरिया है। सेकेंडली, टूरिस्ट ऑन फुट तो कोई आते नहीं है, टैक्सीज़ में आते हैं या अपने व्हीकल से आते हैं या बसेस से आते हैं। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो पार्किंग एरिया जो डेवलप किया है वो इको सोसाइटी के थ्रू ही डेवलप हुआ है। सेकेंडली, वहाँ पे आपने जो टूरिस्ट को हम जो सुविधाएं दे रहे हैं, जो टॉयलेट्स हैं उसका रख रखाव, उसकी सफाई, उसके लिए जो सफाई कर्मचारी जो हमारे एंगेज्ड हैं। जो लेक है उसमें हर वर्ष जो है अगर उसकी हम सफाई नहीं करें, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है, गाद को हम ना निकालें, तो वो इतनी ज़्यादा उसमें गाद इकट्ठी हो जाएगी तो लेक का रूप नहीं रहेगा। बेसिकली वो वेटलैंड है, आपको मालूम है हिमाचल में टोटल जो 3 जो है रामसर साइट्स हैं, और 2 जो हमारे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो है वेटलैंड्स हैं, एक खजियार और एक हमारा खजियार लेक है, और दूसरा जो है रिवाल्सर लेक है। तो लोगों को लगता है कि इनसे जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये कोई टैक्स नहीं है, सिंपल एंट्री फ़ी है। और
उस एंट्री फी से ही जो लोगों को उस जो जितने टूरिस्ट आते हैं या लोकल वहाँ पे अपने हॉलीडेज में जाते हैं बैठते हैं, उनको जो सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है वो उसी पैसे से उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। सर, क्या आपको नहीं लगता कि जो लोकल लोग हैं उनसे टैक्स नहीं लेना चाहिए? ये आपने सही कहा। ऐसा जो लोकल्स, जो खजियार के जो इको सेंसिटिव जोन के जो रेजिडेंट्स हैं, उनसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जा रहा है। और जो अपने रोजगार से संबंधित लोग खजियार में जाते हैं उनके लिए हम पासिस इशू करते हैं। जो जैसे जो टीचर्स जाते हैं चंबा से, उनके लिए हम भी पासिस देते हैं, या जो कॉन्ट्रैक्टर्स जिनका कोई वहाँ पे वर्क जो रूटीन में वहाँ पे विजिट करते हैं, उनके लिए हमने दोनों चेक पोस्ट में जो है हमने पासिस दिए हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहूँगा कि जो हम एंट्री फ़ी ले रहे हैं वो उससे उस एरिया का रखरखाव और लोगों को जो है हम जो फैसिलिटीज़ मुहैया करवा रहे हैं और एक साफ मतलब क्लीन जो है इन्वायरमेंट दे रहे हैं। लेकिन तो सर, जो चंबा के लोग हैं वो कहते हैं कि हम लोकल हैं, हमसे क्यों लिया जाता है ये नहीं, ये टैक्स? सही है। तो अगर आप लोकल कहेंगे तो कल को टूरिस्ट बोलेंगे हम भी तो हिंदुस्तानी हैं। लेकिन जो गंदगी कल को वहाँ पे जमा होगी, सफाई नहीं होगी, तो फिर टूरिस्ट कहाँ से आएगा? जब चाहे आप करीबन अभी वहाँ पर 60 पोनी वाले हैं, हॉर्स वाले हैं, घोड़े वाले हैं, तो उनका जो हॉर्स डंग है उसकी सफाई, खजियार के जो नेटिव एरिया से जो हमारे कैटल्स आती हैं जो ग्लेड एरिया में ग्रेज करती हैं, उनका चारों तरफ, अदरवाइज तो फिर गोबर ही गोबर होगा। हमने जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वो मेंटेन नहीं होगा, तो ये इसी पैसे से हम मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये इको सोसाइटी के अंदर ही ये सारा एरिया हमने रखा हुआ है और उसमें जो हम इको सोसाइटी में ही ये सारा जो पैसा नॉमिनल से 100 रुपीज़ हम पर व्हीकल लेते हैं, तो वो खर्चा जो उसी से बियर होता है ये सारा खर्चा। सर, अगर बात करें एंट्री फीस की, आप बात कर रहे हैं, तो देखिए सर, चंबा के लोगों का अक्सर यही कहना है कि जो फीस है वो ज़्यादा ली जाती है, तो आपके हिसाब से फ़ीस ज़्यादा नहीं ली जाती? मुझे तो बड़ा खेद है कि अगर आज के युग में, आज के टाइम पे अगर 100 रुपये भी ज़्यादा है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब लोग अंदर जितने हमने सफाई कर्मी रखे हुए हैं इको सोसाइटी में, जितने सफाई कर्मचारी रखे हुए हैं, उनका वेतन इसी फीस से दिया जाता है। उनका वेतन फ़ी बहुत ही नॉमिनल सी है, 100 रुपीज़ पर व्हीकल है, चाहे वो कार है या टेम्पो ट्रैवलर वगैरह हैं या जो प्राइवेट बसेस वगैरह हैं जो रूट की नहीं हैं, तो उनसे लेते हैं। और मैंने आपको कहा कि कुछ लोग उसमें एग्जम्प्टेड भी हैं जो रूटीन में विजिट करते हैं अपने किसी काम से या किसी रोज़गार से, या कोई जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या गवर्नमेंट टीचर्स लेक्चरर्स हैं, तो उनसे जो है सालाना हम उनको पासिस इशू करते हैं। और रही कम लेने की बात, तो मैंने आपको जब पहले भी कहा कि हमारे वहाँ पर 19 जो हैं सफाई कर्मचारी अलग अलग लोकेशन पे जो हैं हमने एंगेज किए हुए हैं। एश्योर करें कि जो जाएंगे वहाँ पर और गंदगी जो पड़े होगी वो हमारे साथ एसोसिएट करके उसकी सफाई में हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये एरिया जो है बेसिकली मैंने पहले कहा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है। मेरे हिसाब से ये फ़ीस जो है कुछ ज़्यादा नहीं है, बल्कि मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि लोकल्स को आप भी कन्विंस करें